हेलो टू ऑल, वेलकम टू ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एंड हर एक क्वेश्चन पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप अपना आंसर सिलेक्ट करिए एंड फिर चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इस कोड का आउटपुट बताना है कि क्या होगा इस कोड का आउटपुट। The right answer of this question will be 3. This is the right answer of this question. ये right answer क्यों है, पहले इस कोड को रन करके देखते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। The right answer is 3. Why? Because यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज किए गए हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डबल स्टार। दोनों ऑपरेटर का मीनिंग अलग है। ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है और ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो कौन सा ऑपरेटर जो है हाई वैल्यू रखता है दूसरे ऑपरेटर से, ये हम चेक कर सकते हैं प्रेसिडेंस लेवल से। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों के जो एडिशन करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पहले करना चाहिए, सारा डिफाइन होता है, वैसे ही हर एक ऑपरेटर का लेवल डिफाइंड है कि अगर एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर आ जाते हैं तो आप किस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है या सबसे हाई वैल्यू जिसकी मानी जाती है वो होती है पैरेंथेसिस की, या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई भी आएगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है डबल स्टार। नेक्स्ट है बिटवाइज नॉट और बिटवाइज इन्वर्जन। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो लेवल है वो सेम है। ये दोनों अगर ऑपरेटर आते हैं तो दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इन चारों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर को आप सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का लेवल सेम है। इन दोनों में से कोई भी सॉल्व किया जा सकता है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट का लेवल सेम है। देन इसके बाद बिटवाइज एंड आता है, देन बिटवाइज एक्सॉर, देन बिटवाइज और, then comparison operator and identity operator, then logical not, logical and, logical or, and that's it. एंड यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है मल्टीप्लिकेशन एंड डबल स्टार। तो हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डबल स्टार में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस लेवल जो है या फिर हाई वैल्यू जो है वो स्टार डबल स्टार की है। तो सबसे पहले जो भी डबल स्टार वाली वैल्यू है वो सबसे पहले सॉल्व की जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 डबल स्टार 3 का मतलब है 1 की पावर 3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम 1 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी। तो फिर यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, तो 3 into 1 विल बी योर 3। इसीलिए आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन पाइथन। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज योर बी, @ इज द करेक्ट आंसर। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पाइथन में हम इसका यूज करते हैं, @ का। आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 2 सेकंड के में दूंगी, विद इन 2 सेकेंड्स। तो आप अगर थोड़ा टाइम चाहिए आपको समझने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो इस कोड का आउटपुट क्या होगा ये आपको सिलेक्ट करना है। द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल बी 0। ये आप लोगों का बिटवाइज एंड ऑपरेटर है और बिटवाइज एंड का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का ये आएगा 0। बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप लोगों के क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं जो कि बिट्स में काम करते हैं। मतलब कि दो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उनका कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो रिजल्ट आता है वो बाइनरी में आता है एंड देन फिर कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज होता है। देखो आपको डायरेक्ट वैल्यू जो मिल रही है, बैकएंड में क्या हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई आप करते जाए हर एक वैल्यू में। 4 into 2 is your 8 and 8 into 2 is your 16। आपको बस उतनी बड़ी वैल्यू लिखनी है जितनी आपकी यहाँ पर है, तो 10 से ज़्यादा बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में आपको इनमें से को वैल्यू को ऐड करके देखना है जिसका सम आपका 10 आ जाए, या फिर जिस भी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं वो सम आ जाए।
तो मैं अगर 8 और 2 को ऐड करती हूँ तो मेरा सम आएगा 10, इसीलिए यहाँ पे, और बाकी जो वैल्यूज मैंने यूज नहीं की हैं वो वैल्यू के नीचे मैं लिख दूंगी 10 एंड 10। तो जो बाइनरी है वो 10 की हो जाएगी 10 एंड 10। नेक्स्ट है 4। अगर हम 4 को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में तो हम क्या करेंगे, देख सकते हो 4 हमको डायरेक्टली मिल रहा है तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे एंड बाकी जो यूज नहीं हुए हैं उनके नीचे लिखेंगे 0। जैसे ये भी यूज नहीं हुआ तो इसके नीचे भी 0 आ जाएगा। जो बाइनरी आई है वो हमारी 4 की आई है 100। अब हमने जब ये कन्वर्ट कर लिया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ऑपरेटर। तो यहाँ पे बिटवाइज एंड है, तो बिटवाइज का काम तो हो गया बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब एंड ऑपरेटर का काम यूज होगा। तो जो लॉजिकल एंड होता है उसमें जो एंड होता है सेम जो कंडीशन उसकी होती है वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो भी बाइनरी नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे। और एक चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आप लोगों का एंड ऑपरेटर है और अगर एक भी फॉल्स आ जाता है, एक भी जीरो आ जाता है, तो रिजल्ट आपका जीरो ही रहता है। तो यहाँ पे जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट जीरो, वन को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी जीरो। अब अगर सारे ही जीरो आ जाते हैं कि अभी आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं निकली है, ओके, तो एंड ऑपरेटर को जब अप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 टाइम्स 0। अब हमको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से हम वही मेथड यूज करते हैं जिसके जो भी पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे क्या होता है हमारा 1 होता है वो इंटीजर वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे अगर हमको सारे के सारे जीरो मिलते हैं तो इसका इंटीजर भी क्या होता है, जीरो ही होता है। तो कन्वर्ट होके जीरो आ रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे रिजल्ट जीरो देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। What does दिस ऑपरेटर डू इन पाइथन। तो ये ऑपरेटर डू का मतलब क्या है, ये ऑपरेटर किस मेथड को डिफाइन करता है, ये सिंबल जो है ये कौन सा सिंबल है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लॉजिकल बिटवाइज और ऑपरेटर। ओके, तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर का सिंबल है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल बी आंसर, इट मीन्स -6। ये जो ऑपरेटर का ये जो ऑपरेटर है दैट इज योर बिटवाइज इनवर्जन ऑपरेटर। इसका यूज किया जाता है पर्टिकुलर, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। अगर आपको वन वैल्यू ऐड करनी है या फिर कोई भी वैल्यू है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए और उसके सिंबल अपोजिट चाहिए तो आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है, सबसे पहले ये ऑपरेटर दो काम करता है। सबसे पहले तो क्या करता है, एक वैल्यू जोड़ता है, चाहे आपकी वैल्यू प्लस में है चाहे आपकी वैल्यू माइनस में है, ये ऑपरेटर हमेशा एक वैल्यू जोड़ेगा और फिर जो सब कुछ हो जाएगा उसके बाद एक माइनस सिंबल ऐड कर देगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 5 वैल्यू है तो 5 में मैं सबसे पहले एक वैल्यू जोड़ूंगी, तो 5 + 1 विल बी योर 6। अब मैं जब वैल्यू को जोड़ रही हूँ तो इट विल बी योर 6। अब जो वैल्यू आई है उसमें क्या करेंगे, माइनस सिंबल ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास 5 -5 होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये वैल्यू जोड़ेगा, तो -5 + 1। अब जो वैल्यू का रिजल्ट आएगा उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा -1 और ऐड कर देगा। तो अगर हम माइनस और ऐड कर देगा, तो अगर माइनस सिंबल ऐड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, 4। इसमें ये बोला जाता है कि अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो फिर आपको एक वैल्यू इंक्रीज होकर मिलती है और माइनस का सिंबल ऐड होकर मिलता है। अगर वहीं आपकी वैल्यू माइनस में है तो एक वैल्यू कम होकर मिलती है और माइनस का सिंबल भी हट जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे रिजल्ट माइनस का सिंबल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। The right answer is your B, logical operator. Next, what will be the result of the following code? आपके पास आपको प्रिंट करवाना है 10 लेफ्ट शिफ्ट 2. So what will be the output of this code? The output of this code will be A. It means 40. How it will be 40? Now we can see. सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात हो रही है इसका मतलब है कि वैल्यू को शिफ्ट किया जा रहा है, और वैल्यू को कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, लेफ्ट साइड में। सबसे पहले क्या है, अगर बिटवाइज का काम है या बिटवाइज ऑपरेटर है तो सबसे पहले आपको उस इंटीजर वैल्यू को
आपको उस इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको ये यूज करना पड़ेगा, फिर तो आपको आदत पड़ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 40 जो है, किन वैल्यूज को ऐड करने पर मुझे 40 मिलेगा वो देखना है। तो 32 प्लस 8, तो यहाँ पे 32 प्लस 8 को ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो इसके नीचे 1, बाकी सब कोई भी यूज नहीं हुआ, तो बाकी सबके नीचे आ जाएगा हमारा 0। तो इसकी बाइनरी जो निकल के आई है वो हमारी आएगी 1 0 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मेमोरी में स्टोर करके रखना है। मतलब कि ये समझिए कि ये एक डेस्क है और इस डेस्क पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 बैठा हुआ, मतलब कि एक स्टूडेंट, देन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो स्टूडेंट था, मतलब लेफ्ट साइड की बात हुई है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो फिर यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो है, ये जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, ठीक है। अभी मैं टू शिफ्ट की भी बात करूंगी, अभी बस हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, तो टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला कि तुम उठो और क्लास में लास्ट में जाके अपने हैंड रेस करके खड़े हो जाओ। तो फिर टीचर ने क्या किया और बोला कि बाकी जो लोग हैं एक एक करके शिफ्ट हो जाए, मतलब कि ये इसकी जगह पे आ जाएगा 0 1 की जगह पे, देन 1 0 की जगह पे, देन 0 1 की जगह पे, देन 0 0 की जगह पे, एंड 0 0 की जगह पे। तो यहाँ पे ऐसा ही किया उन लोगों ने, बाहर आया 1 और 1 यहाँ पे खड़ा हो गया हैंड रेज करके, एंड 0 ने 1 की जगह ले ली, देन 1 ने 0 की, देन 0 ने 1 की, देन बाकी एज वेल एज यहाँ पे जगह ले ली। अब लास्ट में कुछ नहीं था, तो फिर जब कुछ नहीं होता है तो हम डिफॉल्ट 0 लिख देते हैं। अब बाहर से प्रिंसिपल आए तो उन्होंने बोला कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फिर जब टोटल की बात आएगी तो क्लास में तो ये भी है, तो मतलब कि जब हम लास्ट में इसको समराइज करेंगे, जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इस 1 को भी काउंट किया जाएगा। मतलब कि जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, जब हमने इसको एक बार शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने पर लास्ट में जब एक जीरो आपकी ऐड हो गई, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देंगे। जब 0 ऐड हो जाएगा तो हम इसको एक साथ लिख देंगे। ओके, ये हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बस इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम जो मेथड हम यूज कर रहे हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, वही हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, जिस भी वैल्यू के नीचे आप लोगों का 1 है वो वैल्यू आप लेंगे। जैसे 64 के नीचे 1 है एंड 16 के नीचे 1 है, बस आप वही वैल्यू लेंगे जिनके नीचे 1 है। बाकी जो भी वैल्यू 0 है उनको छोड़ देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट हमारा आ रहा है 80। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि रियल में वर्क करता है। अब मैं शॉर्टकट बता देती हूँ आप लोगों को कि अगर आपकी बाइनरी क्या आई है 1 0 1 0 0, ये आपकी 40 की बाइनरी है। ओके, 40 की बाइनरी है। अभी हम लोग 10 का एग्जांपल देख लेते हैं, वो जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। अगर हम 10 की बाइनरी देखें तो कितनी आएगी बाइनरी आप लोगों की 10 की, 1 2 4 एंड 8। तो 4 एंड 8 एंड 2 विल बी, सो इट मीन्स 1 0 एंड 1 0। अब अगर मुझे इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, लास्ट में एक 0 ऐड कर दूंगी। अगर मुझे दो लेफ्ट शिफ्ट करने हैं तो लास्ट में मैं 2 0 ऐड कर दूंगी। अब ये 2 0 क्यों ऐड हो रहे हैं आपको पता है, जब ये शिफ्ट होता है तो बाहर निकल जाता है और नेक्स्ट वैल्यू उसकी जगह ले लेती है, जिससे कि लास्ट में जगह बच जाती है। तो अगर बॉक्स में जगह बच रही है तो वहां पे डिफॉल्ट 0 आ जाता है। इसीलिए जितना शिफ्ट करोगे उतने 0 आपको लास्ट में ऐड करने हैं। आपको वो सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। तो मैंने दो शिफ्ट कर लिए हैं। अब इनको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 4 8 16 एंड 32। जिन वैल्यू के नीचे 1 है वो हम लिखेंगे, जैसे 32 प्लस 8, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 40, इसीलिए हमको 40 मिल रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which operator is used to compare two values in Python for equality? The right answer is A. डबल इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं. What will be the output of the following code? The right answer is your false. एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत हो जाती है तो रिजल्ट आपका फॉल्स आता है. Which of the following operator yield true if the left operand is less than the right operand? It means left value अगर right से छोटी है तो कौन सा ऑपरेटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए. The correct answer is your C, less than operator. What will be the output of the following code? ये आपका कोड है, इसका राइट आउटपुट क्या होगा? The right output of this code is your C. ये सी आंसर क्यों है? ये ऑपरेटर जो है वो राउंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है आप लोगों का. तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपका रिजल्ट जो है वो पॉइंट में देता है, डेसिमल में देता है. जैसे कि अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो जो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है ये किस में जैसे 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज योर 6 एंड देन 2, देन पॉइंट लगाएंगे, देन 0, देन 3.66 होता ही जाएगा, राइट. सॉरी 2.66 आप लोगों की वैल्यू आती जाएंगी. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया है दैट इज योर डेसिमल रिजल्ट, राइट. अब ये डबल स्लैश मेथड क्या करता है? डबल स्लैश मेथड यूज होता है कि अगर आप रिजल्ट जो है ना, अगर आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट पॉइंट में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इंटीजर में चाहिए, तब आप डबल स्लैश मेथड का यूज करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए. और राउंड ऑफ क्या करता है? ये इस वैल्यू को राउंड ऑफ करता है. कैसे करता है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में होती है आपकी, जैसे 2.6 है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है तो ये क्या करेगा? इसको डिक्रीज करता है, मतलब कि कम करेगा, इतना कम करेगा कि बस पॉइंट हट जाए. तो हम देख सकते हैं कि 2 पे पॉइंट हट रहा है. अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 2.6 होती, 2.6 कैसे हो सकती है? हो सकता था कि 3 माइनस में है, फिर 8 माइनस में, तो माइनस का 2.6 आता. तो ये क्या करता है? इसको इंक्रीज करता सबसे पहले, और इतना इंक्रीज करता कि हमारी सॉरी पॉइंट वैल्यू हट जाए. तो मैं कि जो 3 है अब इस पे पॉइंट हट जाएगा हमारा और ये माइनस सिंबल ऐड करता है, तो ये हो जाएगा हमारा राउंड ऑफ का मेथड. तो आप देख सकते हैं 2 हमको क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में थी, इसीलिए. नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द मेंबरशिप टेस्टिंग इन पाइथन? मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है इसमें से? The right output of this code is your C. In operator is a membership operator. What will be the result of the following code? The right answer is your D. ये जो परसेंटेज सिंबल है ये एक रिमाइंडर ऑपरेटर है जो कि कैलकुलेट किया जाता है रिमाइंडर निकालने के लिए. जैसे कि अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो जो भी लास्ट में बच जाएगा उसको रिजल्ट में देगा. जैसे मैं अगर डिवाइड करूंगी तो 2 इंटू 4 इज योर 8 एंड लास्ट में हमारा 1 वैल्यू बच रही है, तो दैट इज योर रिमाइंडर. What will be the output of the following code? This is your bitwise OR operator. तो रिजल्ट क्या होगा इसका? The output of this result will be your 7. A आउटपुट है आपका और ये A क्यों है? बिटवाइज और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो बिटवाइज एंड में होता है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी में, इसमें एडिशन होता है. मतलब कि पहली वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू 2 है. ये क्या करेगा? पहली वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी वैल्यू को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इंटू 8. तो 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0. तो 5 की बाइनरी क्या है? वो आपकी 1 0 1 है. 2 की बाइनरी क्या है आप लोगों की? 1 0 है. अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों में फिर हम अप्लाई करेंगे और ऑपरेटर. और ऑपरेटर में क्या होता है? और में क्या होता है? एडिशन हो जाता है बाइनरी नंबर्स के बीच में. जैसे इनके बीच में एडिशन हो जाएगा, इनके बीच में एडिशन, इनके बीच में एडिशन.
तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा। ये हमारी बाइनरी, ये हमारा जो है कंपेयर करने के बाद हमारा रिजल्ट आया। अब जो रिजल्ट है उसको फिर से हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसका मतलब है यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 2 एंड 4 सेम मेथड। जिन भी वैल्यू के नीचे 1 है उसको लिखते जाएंगे। तो 4 के नीचे 1 है, 4 के ऊपर 1 है, देन 2 के ऊपर ही 1 है एंड 1 के ऊपर ही 1 है। अब हम क्या कर लेंगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 4 + 2 इज योर 6 एंड 6 + 1 इज योर 7। तो 7 विल बी योर रिजल्ट। तो यही हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल इन पाइथन? कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है? The right answer is your B, equal to operator. Next, what will be the output of the following code? The right output is your true. यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया गया है और ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन सही हो गई तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर सारी गलत है उसी केस में रिजल्ट फॉल्स आता है और के केस में अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो लॉजिकल और जो है वो रिजल्ट ट्रू देता है। तो 5 जो है 3 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन सही है, ये गलत है पर एक भी कंडीशन सही है तो रिजल्ट ट्रू होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर डू इन पाइथन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ए। तो ये क्या करता है, ऐड करता है वैल्यू को, कोई भी नई वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं एंड उसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है और ये हम यूज करते हैं अगर मुझे सेम वेरिएबल के अंदर कोई भी नई वैल्यू ऐड करनी है। जैसे कि ए के अंदर अगर मेरे पास 3 है, अगर इसी सेम वेरिएबल के अंदर अगर मुझे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, जैसे मुझे ऐड करना है 3 को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, या फिर अगर 2 को ऐड करना है तो a प्लस इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेगा, मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है और बी और यहाँ पे जो वैल्यू है ये दोनों ऐड हो जाएंगी और राइट साइड में ही लिखा जाएगा उसको, और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, इसी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ए के अंदर जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the result of the following code? ये जो ऑपरेटर है दिस इज योर बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, आप देख सकते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है आप लोगों का। एंड इसकी जो कंडीशन है थोड़ी अलग होती है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोगों को भी करती हूँ। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों का आएगा 10। तो ये रिजल्ट 10 क्यों आ रहा है, सबसे पहला हमारे पास 15 है, फिर हमारे पास 5 है, मतलब कि बिटवाइज का ही पार्ट है, इसका मतलब ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा इन वैल्यू को, 15 एंड 5। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 4 एंड 8 एंड 16। इससे बड़ी वैल्यू ही नहीं है तो हम और नहीं करते। अब हमारा 15 कैसे आ सकता है, तो इन चारों को ऐड करने पर हमारा 15 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15। 5 हमारा कैसे आ सकता है, तो 4 एंड 1 को ऐड करने पर 5 आ सकता है। यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब बिटवाइज इन्वर्जन मतलब कि बिटवाइज एक्सऑर, अब उसका कंडीशन क्या होती है ये देख लेते हैं। तो उसकी कंडीशन ये होती है, अगर हमारी बाइनरी वैल्यूज हैं, अगर हमारी वैल्यूज जो है ना वो अगर सेम सेम है तो रिजल्ट फॉल्स आता है, मतलब कि 1 1 है, सेम वैल्यू है तो रिजल्ट फॉल्स आता है। अगर हमारी वैल्यू अपोजिट है, जैसे 0 1 है, अपोजिट है तो रिजल्ट देता है ये 1। तो यहाँ पे 1 एंड 0 है अपोजिट, यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 1 है, सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, अपोजिट है रिजल्ट आएगा 1, सेम है रिजल्ट आएगा 0, अपोजिट है रिजल्ट आएगा 1। अब फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी में कन्वर्ट, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जिस जिन वैल्यू के नीचे 1 है ऊपर 1 है वो लिख लेंगे। तो 8 के पास 1 है एंड 2 के पास है, इन दोनों को ऐड करेंगे
और ऐड करने पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 10, इसीलिए हमको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 10 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिटवाइज ऑपरेटर इन पाइथन? ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? जो एंड ऑपरेटर है ये एक बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका आउटपुट क्या है? द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर ट्रू। ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसका मीनिंग होता है कि अगर दोनों तरफ वैल्यूज जो है वो अपोजिट होंगी, वो अगर दूसरी सेम वैल्यू नहीं होंगी तो रिजल्ट देगा ट्रू, अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो रिजल्ट देता है ये फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।